कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी से आप नाराज हैं या फिर पार्टी आपसे नाराज हो? एक तरफ हमारे पिता हैं, एक तरफ हमारा राजनीतिक दल है। हमें दोनों ही पसंद हैं। हमारे और ऐसी स्थिति में मेरे लिए बहुत ही विकट मानसिक स्थिति होती है। आप लोग इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे राजनीति करनी है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, और मेरे परिवार के लोग अलग दल में हैं। कल के दिन आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम था। चर्चा तब तक कम रही, लेकिन उनके जाने के बाद एक चर्चा बढ़ गई। चर्चा ये हो रही है कि फूलपुर पवई विधानसभा से पूर्व विधायक करुणकांत यादव को मंच पर जगह नहीं मिली। उनके जो समर्थक हैं वो लगातार इस बात से नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आजमगढ़ में भाजपा को किसी ने जन्म दिया, भाजपा को अगर आजमगढ़ में जगह मिली तो वो इसी परिवार से मिली। तो आखिरकार फिर इस तरीके का व्यवहार इस परिवार के साथ या फिर पूर्व विधायक के साथ क्यों किया गया? हमारे साथ पूर्व विधायक करुणकांत यादव जी हैं। बातचीत हम करते हैं कि ये अपने समर्थकों को क्या कहना चाहेंगे जो नाराजगी जता रहे हैं, और तमाम सवाल हैं, उन सवालों पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो ढेर सारा स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने समर्थकों से ये कहना चाहूँगा कि आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। राजनीति में ऐसी बातें होती जाती रहती हैं, और हर ऐसी बात पे अगर हम नाराज़ होंगे तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं आपसे, मेरा ये निवेदन है कि आप बिल्कुल अपना दिल दिमाग सही करिए और खुश रहिए अपनी ज़िंदगी में। मुझे कोई दिक्कत नहीं है इन सब चीज़ों से। समर्थक को तो आप ये बता रहे हैं, लेकिन आप व्यक्तिगत अगर मैं आपकी बात करूं तो क्या इस बात से आप आहत हैं? क्योंकि आपके समर्थक नाराज हैं और वो बातें आपको भी कहीं ना कहीं चुभ रही होंगी। नहीं, मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ, ना आहत हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना आपसे कि मैं बीएसपी, एसपी और बीजेपी में तीनों दलों में रह चुका हूँ। तो राजनीति में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। यही राजनीति में उठा-पटक, ऊपर-नीचे, खींचतान, ये सब लगा रहता है। तो इसमें ये सब राजनीति का हिस्सा है, तो इसलिए इसमें परेशान होने की या तनाव में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो स्थानीय नेतृत्व रहा वो आपके साथ इस तरीके का व्यवहार किया हो, आपका नाम मंच तक ना पहुंचे, आपको जगह ना मंच पर मिला, इसको आप मानते हैं? सभी दलों में गुटबाजी होती है। तो अब मुझे मैं बिल्कुल ये दावे से नहीं कह सकता हूँ कि ऐसा ही है, लेकिन हो भी सकता है। पर मेरे पास कोई पुख्ता प्रमाण इसका नहीं है, और ना ही मैं दावे से ये बात कह सकता हूँ। हो सकता है ये किसी गलती की वजह से हुआ हो, या फिर मैं भी बहुत सक्रिय नहीं रहा मंच पे जाने के लिए या अपना नाम डलवाने के लिए, ये भी वजह हो सकती है। और मैं इस बारे में बहुत सटीक जानकारी आपको नहीं दे पा रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी से आप नाराज हैं या फिर पार्टी आपसे नाराज हो? नहीं, ना मुझसे पार्टी नाराज़ है, ना ही मैं पार्टी से नाराज़ हूँ, क्योंकि बराबर हमारी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से और तमाम वरिष्ठ नेता लोग से होती रहती है। और मुझे भी कोई शिकायत नहीं, अगर मुझे कोई शिकायत होती तो मैं पार्टी में नहीं रहता, मैं किसी और दल में रहता। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे फ़ादर साहब वो एसपी में हैं, और बाकी मैं बिल्कुल स्वतंत्र ख़्याल का व्यक्ति हूँ। मुझे अगर पार्टी से कोई शिकायत होगी या मेरा मन नहीं होगा तो मैं बिल्कुल नहीं रहूँगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आगे विधानसभा चुनाव है, लोगों के मन में ये लग रहा है कि अब ऐसा कहीं नहीं हो कि आपको दरकिनार किया जा रहा हो, यहाँ के स्थानीय नेतृत्व के द्वारा ये बातें पहुंचाई जा रही हो कि आप सक्रिय नहीं है, इस वजह से ऐसा आपके साथ किया जा रहा हो, ये किसी रणनीति के तहत, किसी राजनीति के तहत? ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि मैंने आपसे बताया ना कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ख़ास जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा गुटबाजी और इस तरह की जो राजनीति है उसमें पड़ता नहीं हूँ। मेरा अपना जो तरीका है, मैं बातचीत से कम अपने काम से संतुष्ट रहना पसंद करता हूँ। तो हो सकता है लोगों को ऐसा लगता हो कि मैं सक्रिय नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सक्रिय हूँ, लेकिन अपने तरीके से। आप कह रहे हैं कि गुटबाजी चल रही है यहाँ, तो जो गुटबाजी कर रहे हैं, गुटबाजी अक्सर दो पक्ष विपक्ष होते हैं, जहाँ कुछ लोगों का समर्थन एक तरफ होता है, कुछ लोगों का एक समर्थन एक तरफ। तो क्या इन गुटबाजों के साथ आप नहीं हैं, या इनकी बातों पर आप गौर नहीं कर रहे हैं, फिर इस वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा हो? भाई, अब ये गुटबाजी बिल्कुल क्लियर नहीं आप कह सकते। ये बहुत भाई शार्प तरीके से होती है। जैसे आप चाहेंगे कि इस चीज़ को पकड़ना या समझना, तो आप समझ नहीं पाएँगे कौन किस गुट में है। बिल्कुल जासूसों की तरह काम होता है, इसलिए मेरी दिलचस्पी भी नहीं है इन चीज़ों में है, और ना ही मेरा मतलब मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है
कोई गुट ज्वाइन करने का या किसी की बुराई करने का या किसी के बारे में चापलूसी करने का। तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों से दूर हूँ। और बाकी मैं बहुत भाई सटीक भी नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा है ही, पर हो सकता है ऐसा। अब कह रहे हैं कि गुटबाजी बड़े शार्प तरीके से की जाती है, लेकिन राजनीति की अगर मैं अनुभव की बात करूं तो आपका परिवार जो है वो राजनीति के अनुभव के मामले में बहुत आगे है। आपके पिताजी, आपके चाचा श्री और आप भी राजनीति में काफी समय से हैं, तो फिर ये अनुभव नहीं ले पाए आप अब तक कि ये किस तरीके से गुटबाजी लोग करते हैं, किस तरीके का खेल करते हैं कि किसी को पीछे कर देना, किसी को दरकिनार कर देना पार्टी से। सबसे पहले तो मैं अभी राजनीति सीख रहा हूँ भाई, और दूसरी चीज़ कि मैं किसी पे आरोप भी तो नहीं लगा सकता हूँ। मैं हो सकता है जिसको गलत समझूँ वो सही हो, तो इसलिए मैं किसी को कह नहीं सकता हूँ। मैं ऐसी संभावना व्यक्त कर रहा हूँ। समझ रहे बात आप मेरी? तो कोई चीज़ प्रमाणित नहीं है ना कि फला आदमी फला गुट में है और वो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, ऐसा तो कुछ क्लियर नहीं है, ऐसा कुछ प्रमाणित नहीं है। ये सिर्फ संभावनाएं हैं, ठीक है ना? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो क्योंकि आपने मुझसे पूछा इसलिए मैंने अपनी बात आपसे व्यक्त करी, क्योंकि चीज़ें बातचीत खुल के होना चाहिए, इससे ज़्यादा बेहतर चीज़ें समझ में आती हैं। चलिए, आपने कहा कि ये स्थानीय चीजें हो सकती हैं, लेकिन इसके बाद जब ये सारी चीजें शुरू हुई, ट्रोल कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपको लोग, आपके समर्थक नाराज इस बात से, तो क्या जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे इसके बाद कुछ बातचीत हुई आपकी कि भाई ये किस तरीके की चीजें चल रही हैं, ये लोगों को गुमराह किया जा रहा है या फिर इस तरीके की चीजें लोगों के बीच फैलाई जा रही हैं? सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं जो बातें आप कर रहे हैं इससे मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ, और मैं इतना आहत नहीं हूँ कि मैं इस चीज़ की शिकायत लेकर के जाऊँ। समझ रहे हैं आप? क्योंकि मैं ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है, ये किसी भी दल में रहता हूँ वहाँ ऐसी उठापटक चलती रहती है, तो हर छोटी-छोटी बात को लेके लड़ाई करना भी तो ठीक नहीं है। और इसलिए मैं बिल्कुल इस चीज़ पर ध्यान नहीं देता हूँ। आगे विधानसभा चुनाव है, किस तरीके की तैयारी है? ये फूलपुर पवई विधानसभा ही आप चुन रहे हैं या फिर चर्चाएं कुछ और चल रही हैं? मैं दीदारगंज विधानसभा से चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ। अगर मुझे मौका मिला तो मैं दीदारगंज से चुनाव लड़ूंगा। अगर इस विधानसभा से मौका मिला फिर? नहीं, क्योंकि मेरे फादर साहब यहाँ से ऑलरेडी विधायक हैं, और आप ये चीज़ समझ रहे हैं कि एक तरफ हमारे पिता हैं, एक तरफ हमारा राजनीतिक दल है। हमें दोनों ही पसंद है। हमारे और ऐसी स्थिति में मेरे लिए बहुत ही विकट मानसिक स्थिति होती है। आप लोग इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे राजनीति करनी है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, और मेरे परिवार के लोग अलग दल में हैं। तो मैं दोनों तरफ से ही कितना दबाव और प्रेशर महसूस करता हूँगा। हालाँकि अब राजनीति में हूँ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपसे बताया इससे पहले कि मैं थोड़ा-सा स्वतंत्र विचार रखता हूँ। जो मुझे सही लगेगा मैं वही करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और उनकी कार्यशैली अच्छी लगती है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये सवाल मेरा होने वाला था कि आप अन्य पार्टियों में भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी में रहे हैं, बसपा में रहे हैं और फिर भाजपा में चुनाव हारने के बाद भी, और इस तरीके की चीज़ें आप, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत नाराज़ नहीं हो सकते, लेकिन आपके समर्थकों में जो नाराज़गी देखी जा रही है, ऐसे में ये आप क्या महसूस करती हैं? पिछले की जो पार्टियों में आप रहे और अब की पार्टी में जिस समय, जहाँ इस वक़्त हैं आप, कहाँ आपको लगता है कि बेहतर पीछे था या अब है? मुझे भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से बेहतर लगती है, इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। अगर मुझे बेहतर नहीं लगती, मुझे उस पे भरोसा नहीं होता, मुझे उसकी कार्यशैली नहीं पसंद होती, तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहता। तो क्योंकि मैं पूरी तरह से पसंद करता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। 9 साल का कार्यकाल बीत चुका है योगी जी का। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों को बताना क्या चाहेंगे? जो ये भाजपा का कार्यकाल रहा अब तक 9 साल। भारतीय जनता पार्टी ने ज़रूर इस प्रदेश को पिछली सरकारों से बेहतर बनाया है, जिसमें कोई शक नहीं। और योगी जी एक अच्छे लीडर हैं, मैं उन्हें पसंद करता हूँ, और मैं उनके नेतृत्व में काम करना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं सपा में भी रहा हूँ। अखिलेश जी के यहाँ भी इतनी चापलूसी है कि आपको कभी उनसे मिलने का ही मौका नहीं मिलेगा। पर योगी जी से मुख्यमंत्री वो हैं, मैं विधायक नहीं भी हूँ तो भी मैं उनसे मिल लेता हूँ। पर अखिलेश जी से मिलने के लिए मैं विधायक था तब भी नहीं मिल पाता था, वो मुख्यमंत्री नहीं थे उसके बाद भी। तो इसलिए जहाँ आप अपनी बात आसानी से रख सकें, जिनसे आपसे आसानी से मुलाकात हो सके,
जाहिर सी बात है आप उन्हीं के साथ रहना चाहेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो यही है। और बहन जी से तो मिलने के आप सपना भी नहीं देख सकते। अगर आप एससी हैं तो आपको 50,000 देना है, आप ओबीसी हैं तो 1 लाख जमा करना है, आप जनरल क्लास से आते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए जमा करना है, तब बहन जी से आपकी मुलाकात हो पाएगी। तो इसलिए कोई सवाल ही नहीं उठता। ये तो बड़ी बात बता रहे हैं आप, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पैसे देना पड़ता है। अब पार्टी में रहे हैं, विधायक रहे हैं, फिर भी ये चीजें होती हैं। भाई बहन जी मुख्यमंत्री नहीं है तब भी उनसे मिलने के लिए जो कार्यकर्ता मिलने जाएगा उसको पे करना पड़ेगा। आप पता कर लेना इस चीज को। आप दीदारगंज विधानसभा की बात कर रहे हैं, ये आपका व्यक्तिगत फैसला है या फिर पार्टी हाईकमान की कुछ बातचीत है? नहीं, मेरा ये व्यक्तिगत फैसला है, क्योंकि मैं थोड़ा इस चीज़ से आज़ाद हो जाऊंगा। एक तरफ मेरे फादर से झगड़ा करूं या पार्टी से करूं, तो थोड़ा सा मैं इस चीज़ से फ्री होना चाहता हूं, ताकि मैं अपने अपने अनुभव और अपनी कार्यशैली से समाज को और पार्टी को भी कुछ दे सकूं। क्योंकि मैं बहुत लंबा राजनीति नहीं करना चाहता हूं, मैं भी बहुत लंबी पॉलिटिक्स नहीं करना, लेकिन जो मैं सोच रहा हूं कि कम से कम 10 साल मैं समाज के लिए और इस प्रदेश के लिए दूं। जो मेरा अनुभव है, जो मेरी स्किल है, मैं उससे कुछ कर दिखाऊं। कर दिखाने की मेरी कोशिश है। अब देखिए मैं कहाँ तक क्या कर पाता हूँ। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि राजनीति में आप बहुत दिन नहीं टिकना चाह रहे हैं, इसकी वजह क्या है? क्यों राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है या फिर क्या चीजें आपको लग रही है? यहाँ से क्यों घुटन जैसी चीजें लग रही है क्या राजनीति में? नहीं, बात घुटन वाली नहीं है। समस्या इस बात की कि अगर हमें 10 साल या 15 साल या 20 साल मौका मिलता है और इस मौके में हम कुछ नहीं कर पाते हैं, तो बिला वजह के विधायक या सांसद बन के बैठे रहना ठीक बात नहीं है। हमें फिर दूसरों को मौका देना चाहिए, ये मेरा मानना है। दीदारगंज के अलावा और कोई विधानसभा नहीं चुनना, ये क्यों माना चाहिए? 10 विधानसभा है। हाँ, दीदारगंज इसलिए कि दीदारगंज में मेरा जो पैतृक आवास है, जो मेरा पैतृक मेरे पुरखों की जो जन्मभूमि है, वो दीदारगंज विधानसभा में लगती है। और दूसरी चीज़ की जितना लगाव या संपर्क हमारा फूलपुर विधानसभा के लोगों से, उतना ही दीदारगंज के लोगों से है। तो अब यहाँ पे मैं असहज महसूस कर रहा हूँ, कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ अपने आप में। तो इसलिए मैं दीदारगंज जाना चाह रहा हूँ, और मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण दीदारगंज भी है जितना कि फूलपुर। नहीं तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए फूलपुर पवई से पूर्व विधायक करुणकांत यादव जी थे। चर्चा चल रही थी, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई थी, वजह यह कि मंच पर जगह न मिलना, जिससे ना तो विधायक जी के अंदर कोई नाराजगी इस बात से, ना तो आहत है। ये हो सकता है कि स्थानीय नेतृत्व इस तरीके की चीजें किया हो, हालांकि इस बात से भी ये नाराज नहीं है। इनका मानना यह है कि जो पार्टी का नेतृत्व है, हाई कमान है, वहां से हमें कोई समस्या नहीं है। यहाँ ये चीजें चलती रहती हैं, स्थानीय नेताओं में, स्थानीय लोगों में ये चीजें चलती रहती हैं। वैसे इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा। और अब की बार 2027 के विधानसभा चुनाव में हो सकता है दीदारगंज विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा।